हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी अब्बा यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान मेरे खुदा मेरे मालिक, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आज सुबह की भोर में अपनी हजूरी अपने निकट में लाया, क्योंकि आपका वचन कहते है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाँझ को जोहता रहूँगा। आपका वचन कहता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज सुबह की भोर में हम आपके निकट आपकी हजूरी में आते, हम पर दया कर अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। प्रभु परमेश्वर खुदावन, दया कर अनुग्रह कर। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हमको बतला मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का एक आयत को निकाल सकते। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया कि अपने देश और अपने परिवार के लोगों को छोड़कर चला जा, अपने कुटुंबियों को छोड़कर चला जा और अपने पिता की घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम से एक बड़ी जाति बनाने वाला था और यहोवा परमेश्वर अब्राहम को अनगिनत आशीष से भरना चाहता था। और यहोवा परमेश्वर अब्राहम को जातियों में, पूरे संसार में विश्वासियों का मूल पिता बनाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश से, अपने कुटुंबियों से उनको निकाला। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर अपने घर से निकल गए, लेकिन अब्राहम को जाना कहाँ है पता नहीं। अब्राहम को जाना कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर निकल गए, अपने सारे चीज़ को छोड़कर निकल गया। हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है, आज हमें परमेश्वर का वचन मिलता है और आज हमें मालूम है कि हमको जाना कहाँ है। फिर भी आज हम अपने इस जीवन में पीछे मुड़ते हैं। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर भी हम अनसुना करते हैं। परमेश्वर की वचन को जानते हुए हम अनजाने जैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। और हम आज जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है, फिर भी हम अनजान की तरह बनते हैं, जैसा हम कुछ भी नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन हम अब्राहम से सीखते हैं कि अब्राहम जानता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर निकल गए। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने बता दिया कि हमको जाना कहाँ है। हालेलुया। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाना है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए अनगिनत आत्माओं को बचाना है।
हमें इसके लिए कार्य को करना है। हालेलुया। आज हम जानते कि हमें अपने खुदावन जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही को लोगों को देना है, ताकि परमेश्वर की गवाही के द्वारा और अनेक आत्मा बचा लिए जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया। आज हम सभी लोग जानते कि हमारा निशाना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सपना क्या है। आज हम सभी लोग जानते कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से क्यों निकाला, परमेश्वर ने हम ही को क्यों चुना, परमेश्वर ने हमारे द्वारा बड़ी बड़ी आश्चर्य काम को क्यों करना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार को क्यों किया, अनुग्रह को क्यों किया। हम सभी लोग इस बात को जानते, फिर भी हम जानते हुए इन सभी बातों से अनजान हैं। आज हमें परमेश्वर ने रास्ता दिखा दिया है, मार्ग को दिखा दिया है, योजनाओं को बता दिया है, सपना को हमें दिखा दिया है और हमारे सामने उद्देश्य रखा है, लक्ष्य हमारे सामने है, फिर भी हम उद्देश्यों से भागते हैं, लक्ष्य से भागते हैं। हालेलुया। एक अब्राहम था जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन ही कर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निकल गए। हालेलुया। और आज हम हैं, परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, वचन को देता है, आदेश को देता है, फिर भी हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। परमेश्वर की आवाज़ तो हमारे कानों तक आती है, फिर भी हम उस परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमारे अपराधों के लिए इस जगत में आया और हमको उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। हमें नजात केवल परमेश्वर के ही द्वारा मिल सकते हैं। हालेलुया। फिर भी हम इन सब चीज़ों से अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको इसी बात को सिखा रहे हैं कि अब्राहम को देखो, अब्राहम ने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को लेकर निकल गया। और जब अब्राहम से इसहाक हुआ और अब्राहम अपनी इसहाक से ज़्यादा लगाव करता था, प्यार करता था, तो परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र से ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि तू अपने इकलौते पुत्र जिससे अत्यधिक प्यार करता है उसी का मुझे बलिदान भेंट चढ़ा। अब्राहम परमेश्वर की इस आदेश को लेकर, आज्ञा को लेकर अब्राहम निकल गए और जब वेदी पर भेंट की जगह पर इसहाक को रखा गया और अब्राहम जैसे उस पर छुरी को चलाने वाला था, परमेश्वर ने उसे आवाज़ दिया, अब मैं जान गया कि तू मेरी आज्ञा में चलने वाला है, तू धर्मी व्यक्ति है, तू खड़ा व्यक्ति है। परमेश्वर उसी वक्त अब्राहम के लिए बलिदान के लिए मेमना तैयार किया। परमेश्वर उसी वक्त अब्राहम के लिए उपाय निकाला और उसकी पुत्र को छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को केवल आदेश दिया, आज्ञा दिया, उस आज्ञाओं को लेकर अब्राहम चले गए। उन्होंने सोचा होगा कि मेरा इकलौता पुत्र है जिसे परमेश्वर ने दिया, उसी को ही परमेश्वर ले रहा है। हालेलुया। अब्राहम सोचा होगा
विचार किया होगा, संघर्ष किया होगा अपने विचारों के साथ, सोचों के साथ, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं से वंचित नहीं हुए। उन्होंने परमेश्वर के काम को किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसी अब्राहम को और उसी इसहाक को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दिया। हालेलुया। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमें किस जगह जाना है, कहाँ जाना है। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। यीशु ने अपने वचन में कहा, हम सभी लोग जानते, फिर भी हम परमेश्वर के मार्ग से, सत्य से, जीवन से हम भटक रहे हैं। हालेलुया। इसका एक ही वजह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उनकी आदेश को नहीं सुनते और परमेश्वर के अनुसार हम नहीं चलते, और हम हमेशा अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम चलते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, सेनाओं के यहोवा, अल्फा ओमेगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, मेरे मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में चलने वाले, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब की परमेश्वर हो। आप जीवन देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने मूसा को जलते हुए झाड़ी में आग में से दर्शन दिया। आपने उनसे वृद्धावस्था की उम्र में राजा अद्भुत कार्य को लिया। मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर खुदावन हम आपके निकट में आते हैं, अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया करना, अनुग्रह करना, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपनी लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना। मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदाबंद यीशु राजा, दया कर, अनुग्रह कर। अब तक जाने अनजाने भूल चूक में मुझसे जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर प्रभु जी। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू राजा पवित्र खुदा है, तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। जिस प्रकार खुदावन मूसा आपकी आज्ञाओं में, आपकी आदेश को सुनकर आपकी आज्ञाओं का पालन करता था, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके आदेश को सुनकर, आज्ञा को मानकर, वचन को लेकर आपके अनुसार हम चलने वाले बन जाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हम सभी लोगों को हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, महामारियों के जाल से बचा कर लाया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आप जीवन की ज्योति, जीवन का जल हो, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदावन, हम आपकी सत्य मार्ग में हम जा सके प्रभु जी, हम आपकी सत्य ज्ञान को जान सके। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम सभी की आत्मिक आँखों को, कानों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन, हम आपसे विनती करते, दुआ करते, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं प्रभु जी, जो निराशा में हैं, उदासी में हैं,
उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति दूर किए जाए। हर एक समस्या खुदाबंद के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन से दूर किए जाए। हर एक पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाए, जला दिए जाए। प्यारे प्रभु जी दया कर हर एक भाई बहन तेरे वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार चलने वाले बन जाए। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा की महिमा की घोषणा करता हूँ। आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से पूरी किए जाए। पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी होने दे। प्यारे प्रभु जी दया कर हर एक परिवार में सुख शांति आने पाए। हर एक लोगों के हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हो खुदाबंद खुदा दया कर, आपने खुदाबंद जगत से ऐसा प्यार किया प्रभु जी कि आपने अपने एकलौती पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन को हासिल करे, वे कभी नाश न हो। प्यारे प्रभु जी सचमुच में तू महान परमेश्वर और महान खुदा है। प्रभु जी हम पर दया करना, अनुग्रह करना। जिन भाई बहनों ने राजा विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दी है, उन सारे विनती निवेदनों को, रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक लोगों के जीवन से फाइनेंस की समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य दूर किए जाए, क्योंकि आपका वचन कहते कि मैंने तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु तुझको उधार देने वाला बना चुका हूँ। और खुदावन आपको वचन कहते थे कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा उन काम में तुझको आशीष दूंगा। कहा है आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी कि आपने हर एक भाई बहनों को उनके हाथ के काम काजों में बहुतायत की आशीष को दे दिया। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते हैं। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी योजनाओं के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। उनकी सारी चिंताओं के ऊपर, उनकी सारी समस्याओं के ऊपर यहोवा परमेश्वर आपकी आग को लगाते। यहोवा परमेश्वर दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते। प्रभु जी दुष्ट की सारी योजना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जल जाए। उन दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में हम बांधते। मेरे प्यार प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। आप विलम्ब से कोप करने वाले मेरे परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान मेरे खुदावन खुदा हो। आप सत्य परमेश्वर हो, खुदावन खुदा। आपका राज्य संसार का नहीं परंतु आपका राज्य स्वर्ग का है। मेरे प्यार पूजी आप स्वर्ग की बातें को बताने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अपनी गुप्त और भेद भरी बातों को बताना मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, ताकि आपकी भेद भरी गुप्त बातों में लोग बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक भटके हुए लोगों के लिए दुआ करते। प्रभु जी आपकी भवन आपके राज्य में आपके निकट में आने पाए। उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर, उनके जीवनों में खुदावंद के सामर्थ्य नाम से तू कार्य कर। उनकी मन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बदल दे। प्रभु जी आपका अभिषेक, आपका जलाल हर एक भाई बहनों के जीवन में उतरने पाए। प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते। मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक लोगों के संग में होकर चलना और हर एक लोगों के साथ में आने जाने में सहायता मदद करना। प्रभु जी पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। प्रभु जी और आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी। और हम सारी याद और महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। स्वर्ग के राज्य में सुन और ग्रहण कर। आमीन।